दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इंसान के नसीब में जो लिखा है और जितना लिखा है वो उसको मिलकर ही रहता है। अल्लाह ताला अपने बंदे को जहाँ भी हो उसके नसीब का रिज़्क अता कर देता है। वो नसीब का रिज़्क उसके अपने वतन में हो या बाहर किसी और मुल्क में हो, इंसान चल कर चला जाता है। अच्छा, रिज़्क छीनने वाले लोग हैं मगर जो है देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। इसलिए इसमें बंदे को कभी भी इस चीज़ पे फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हमारा रिज़्क अगर लोगों ने छीन लिया है या उसमें कोई बंदिश लगा दी है तो हमें हमारे नसीब का रिज़्क कम मिल रहा है। अल्लाह ताला की तक़सीम जो है वो नाक़ाबिले तारीफ़ है। अल्लाह ने तक़सीम बहुत अच्छे तरीके से की हुई है। आज हम बात करेंगे परदेसी बहन भाइयों पे जो अपने मुल्क से दूर दूसरे मुल्कों में काम के सिलसिले में, बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में या बच्चों के फ्यूचर के सिलसिले में जाके रहते हैं और वो अपने वतन से दूर होते हैं। उनके और अपने लोगों के दरमियान जो एक ताल्लुक की कंडीशन बन जाती है उसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? होप सो सब ठीक ठाक होंगे। कुड़ियों ते चिड़ियों, क्या हाल है, कैसे हैं, रोज़े गुज़र रहे हैं आप लोगों के? अच्छा जी, हम आज बना रहे हैं जी हरे चने वाले चावल। जो सब्ज़ चने आते हैं ना आजकल के मौसम में, जो बचपन में हमें बूचड़ियाँ दे के बैठा देती थी हमारी माएँ, ये लो जी मटर निकालो, ये वाले तो हम थक जाते थे निकाल निकाल के। फिर हमारा वक़्त आया तो हम ये लाते ही नहीं है। वैसे इस दफ़ा थोड़ी सी ले आए मटर और उनके मैंने दाने निकाल लिए। ये सब्ज़ चने तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं इसके ना चावल बनाऊँ, तो मैंने 1 गिलास चावल भिगोकर उसमें मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया। उसमें टीस्पून मैंने गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून नमक और आधी टीस्पून दड़ा मिर्चें डाल के तो प्याज को ब्राउन करके पानी डाल के रख दिया और चावल मैंने भिगोए हुए थे। यहाँ पे मैं पकौड़ों के लिए आलू काट रही थी और उसके लिए मैंने जो है पहले से थोड़े से पकौड़ों का मसाला पड़ा हुआ, तो उसी के अंदर मैंने सोचा आलू और बेसन और डाल के प्याज वगैरह तो थोड़े से पकौड़े ज़्यादा कर लेती हूँ। और साथ में कुछ वेजेस काट रही थी कि मैं बच्चों को चिकन वाला जो है ना रोल बना दूंगी सैलड लगा के, मगर वो बाद में नहीं बनाया क्योंकि फिर से अफ्तारी आ गई काफ़ी सही, तो फिर मैंने सोचा कि रहने देती, क्योंकि रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकत होती है दस्तरख़्वान में कि इतना कुछ बच जाता है ना और फिर वो फ्रिज में रखना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा चलें फिर ना कल कुछ बना लूँगी। तो जो मैं वो कहावत है ना वो यहाँ पे कितनी फिट बैठती है ना। मैं सोच रही थी कि आज रोल बनाऊंगी मगर नहीं बना सकी, आज उनके खाने में आलू वगैरह डाल दिए मैंने, प्याज डाल दिए काट के और यहाँ पे बेसन डाल दिया। अच्छा, इधर मैं चावल साथ डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा चावल बनते रहे कि चूल्हा मेरा एक ख़राब हुआ तो एक ही चूल्हे के ऊपर काम करना था। तो मैंने यहाँ चावल डाल दिए। मैंने कहा ये जब तक पानी खुशक होता है उतनी देर में ना मैं वेजिस काट लेती हूँ रोल बनाने के लिए। मेरे पास कुछ रोनर्स पड़े हुए थे, मैंने कहा उनको काट के ना तो उनको मैं मसाले में फ्राई करके तो वो बीच में रख के तो मायोनीज और वो लगा के सॉस वगैरह तो ऊपर ये जो है सैलड रख के तो इनको बच्चों को मैं साथ रोल भी हाफ हाफ दे दूंगी। मगर ये हुआ कि ये मैं बना ही नहीं सकी, चीज़ें तो मैंने काटी थी मगर नहीं बना सकी। ये देखिए मैंने सोचा ये था कि मैं साथ ही बना दूँ मगर उस वक़्त ये उनके नसीब में खाने को नहीं था, तो मैंने ये रख दिया। इन बातों पे जो है हम लोगों का ईमान मज़बूत होता है कि इंसान के नसीब में जिस वक़्त लिखा होता है और जितना लिखा होता है वो उस वक़्त उसको मिलता है और उतना ही मिलता है। लोग बेशक आपके मुँह से भी छीनने की कोशिश करें, अगर आपके नसीब में है तो आपको मिल जाएगा। अगर आपके नसीब में नहीं है तो फिर आपके हाथ से आया हुआ भी गिर जाएगा, नहीं आप खा सकेंगे। तो यहाँ चावल हमारे जो है वो पानी खुशक हो गया, मैं इनको दम दे दूँगी। अच्छा, मैंने से बात कही थी अपने जो है बहन भाइयों के बारे में जो परदेस में होते हैं। इंसान अच्छा खासा यहाँ पे अगर रह रहा है, खा पी रहा है, बैठा है, अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है मगर एकदम से अचानक से वो उठ के किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है। तो ये उसका नसीब में यहाँ का रिज़्क जो है, दाना पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला ने उसको जिस ज़मीन से दाना पानी देना है, रिज़्क देना है, वो वहाँ पे चला जाता है। अल्लाह ताला ऐसे असबाब बनाता है। नंबर 2 मैं बात ये करना चाह रही थी कि जो परदेसी बहन भाई होते हैं, जो यहाँ से जाते हैं तो क्या मतलब कि वो पराए मुल्क में जाते हैं, पराए मुल्क में जाकर परायों की तरह ज़िंदगी गुज़ारते हैं। अपने त्योहार, अपनी मुल्क की जो जितनी भी उनके होती हैं रसूमात और त्योहार होते हैं इस्लामी, वो सब वो और वो अपने मुल्क की तरह, अपने वतन की तरह वहाँ पे अपने त्योहारों को, इस्लामी त्योहारों को या रसूमात को नहीं जो है एन्जॉय कर सकते। अच्छा, वो यहाँ से तो चले जाते हैं, वहाँ पराए मुल्क में, पराए वतन में जो है पराए ही बन के ज़िंदगी गुज़ारते हैं। ज़ाहिर है अपना वतन अपना ही होता है, अपना मुल्क अपना ही होता है। मगर जब वो कुछ चंद सालों के बाद वापस पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान वाले भी रिश्तेदार
बहन भाई तकरीबन पराये हो चुके होते हैं। मतलब है कि परदेशियों की भी क्या ज़िंदगी है कि वो पहले तो वहाँ जाके पराए मुल्क में और पराए वतन में ज़िंदगी गुजारते हैं, और उसके बाद जब वापस आते हैं चंद सालों के बाद तो उनके अपने भी उनको पराए लगने लगते हैं, बल्कि हो जाते हैं। ये फासले बढ़ जाते हैं, ये इंसान जितना एक दूसरे के करीब रहता है वो एक दूसरे के साथ उतना ही अटैच रहता है, दुख सुख में, खुशी में, गम में, हर चीज़ में। तो उतनी अपनाइत बढ़ती है, और जितना दूर हो जाता है और उसमें फासले आ जाते हैं, सोचों में फासले आ जाते हैं, रहने सहने के तरीके में, अपने आदत और एतवार में, हर चीज़ में ना इंसान के फासले आ जाते हैं। तो वो फिर अजनबियत और वो गैरियत नजर आने लग जाती है एक दूसरे में। इंसान इतना आजकल के दौर में फास्ट और मॉडर्न हो चुका है कि बस वो आगे की दौड़ में भाग रहा होता है, तो पीछे वाले पीछे ही रह जाते हैं। सोचों में, बातों में, रहने सहने में तज़ाद आ जाता है। क्या ऐसा ही है? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पे हमारी इफ्तार तैयार हो गई थी और रोज़ा खुल गया था, तो हमने सबने फिर अफ्तारी की, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी लेके टेस्ट की, थोड़े से चावल और एक एक दो दो चम्मच मैंने चना चाट, फ्रूट चाट और साथ में क्रोनीस वगैरह जो अफ्तारी में आए थे वो भी मैंने चखे। अल्लाह ताला उनके भी रिज़्क़ में बरकत डाले और हमारे भी दस्तरख़्वान में अल्लाह ताला बरकत डाले। और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी लाइक शेयर फॉलो कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।